देश भर में पीएफआई के सदस्यों को पकड़ने के लिए लगातार एनआईए और एटीएस की टीम ने छापेमारी की, जिसमें करीब 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये संगठन तौर पर दिल्ली के साइन बाग में स्थित ऑफिस से संचालित होता है और इसमें लगभग सैकड़ों लोग बतौर सदस्य शामिल हैं। लेकिन जब एनआईए और एटीएस को आतंकी गतिविधि में शामिल होने की जानकारी मिली तो लगातार एनआईए और एटीएस ने कार्रवाई करते हुए पीएफआई से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि लगभग 14 लोगों की गिरफ्तारी गाजियाबाद से हुई है। दरअसल गाजियाबाद के कलछीना गांव में एनआईए और एटीएस ने साझा ऑपरेशन में 2 बार में 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ की एनआईए टीम ने जब पहले छापेमारी की तो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद कुछ लोग और भी शामिल होने की जानकारी मिलते ही एनआईए और एटीएस ने दोबारा गाजियाबाद के कलछीना गांव में कार्रवाई करते हुए लगभग 12 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि अब केंद्र ने पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस मुद्दे को लेकर पिंकी चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। एक तो मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं और उसके बाद मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह 5 साल के लिए प्रतिबंध नहीं, यह पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसी जिहादी मानसिकता के लोग हमारी इस भारत भूमि पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इनका गजवाए हिंद का जो षड्यंत्र है वह आप लोगों ने 5 साल के लिए तो रोक दिया, लेकिन जैसे पाकिस्तानी सोच, जिस तरीके से हमारे देश को बांटने की सोच, जिस तरीके से ये ताकत के साथ फैला रहे हैं पूरी भारत भूमि पर, वह बहुत हानिकारक है। और इस तरीके से आप ये समझ लीजिए, जब गाजियाबाद में भी इतने लोग पकड़े गए तो इस देश में हर कोने में जहां भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पीएफआई के एजेंट हैं। इससे मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है। और इनकी जैसी मानसिकता है, जिस तरीके से हमारे देश में 4 लाख सक्रिय सदस्य हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग हमारे देश में कितनी भारी संख्या में है, यह एक सोचने का विषय है। और इसको आप इस तरीके से देखें कि हमारे देश में जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जितने भी आतंकवादी गतिविधियों में जितने भी लोग लिप्त हैं, उन्हें छुड़ाने का काम, उन्हें षड्यंत्र में जो हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें बचाने का कार्य पीएफआई संगठन कर रहा है। और इसमें आपको बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोगों पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वह ऐसे संगठनों के संरक्षण में रह करके जिस तरीके से हमारे देश को बांटने का, हमारे देश को तोड़ने का, पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाने का कार्य जो कर रहे हैं, उन्हें इस देश में किस तरीके से रखना चाहिए, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा।